प्राचीन काल में राजा इंद्रद्युम्न एक महान भक्त थे। एक रात्रि गहरी निद्रा में उन्हें एक दिव्य स्वप्न आया। स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और आदेश दिया, हे राजन, मेरी मूर्ति धरती पर प्रकट होगी, तुम उसके लिए एक भव्य मंदिर बनवाओ। राजा की आंख खुली और उनके जीवन का उद्देश्य ही बदल गया। राजा ने तत्काल अपनी सेना और पुरोहितों संग देवता की खोज आरंभ की। गहन वन और रहस्यमय पर्वत पार करते हुए वे विश्ववसु नामक आदिवासी पुजारी तक पहुँचे, जो गुप्त रूप से भगवान निमाधव की आराधना करते थे। किंतु जब राजा वहां पहुंचे, भगवान निमाधव अदृश्य हो चुके थे। वे समुद्र की गहराइयों में समा गए थे, अपनी लीला का रहस्य छोड़ गए। कुछ समय उपरांत समुद्र तट पर एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। एक दिव्य काष्ठ, जिसकी सुगंध चारों ओर फैल रही थी, स्वयं लहरों पर तैरता हुआ प्रकट हुआ। यह काष्ठ दारू ब्रह्मा कहलाया। राजा समझ गए कि यही वह पवित्र रूप है जिससे स्वयं भगवान प्रकट होकर भक्तों को दर्शन देंगे। यह ईश्वरीय संकेत था। तभी एक वृद्ध बड़ी प्रकट हुआ, जिसने स्वयं को मूर्तिकार बताया। उसने कहा, इन लकड़ियों से मैं देवताओं की दिव्य मूर्तियां गढ़ूंगा, पर एक शर्त है, जब तक कार्य पूर्ण न हो, कोई द्वार न खोले। राजा ने सहर्ष वचन दिया। फिर वह कक्ष बंद कर दिया गया और रहस्य गहरा गया। कई दिन बीते और हथौड़े की आवाजें थम गईं। रानी चिंतित हुई, राजा से द्वार खोलने को कहा। द्वार खुलते ही मूर्तिकार अदृश्य था। सामने थी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां, बिना हाथ पैर के। पर उनका वह रूप दिव्यता से आलोकित था, भक्तों को आज भी मोहित करता है। राजा इंद्रद्युम्न ने अपनी आंखें मूंद ली। उन्हें गहरा पश्चाताप था कि उन्होंने धैर्य नहीं रखा। तभी आकाश से एक अलौकिक दिव्य वाणी गूंजी। प्रभु ने कहा, यही मेरा चिरस्थायी रूप है, इसी रूप में मैं सदा पूजित रहूंगा। राजा और रानी ने तुरंत नतमस्तक होकर उन अद्भुत रूपों की श्रद्धा पूर्वक पूजा की। यह प्रभु की असीम कृपा थी। पुरी की पावन भूमि पर एक भव्य और अलौकिक मंदिर का निर्माण हुआ। इस शुभ घड़ी में संपूर्ण धरा पर आनंद और उत्सव का महासागर उमड़ पड़ा। राजा, रानी, ब्राह्मण और सहस्त्रों श्रद्धालु सभी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की भक्ति में पूजा में लीन हो गए। यह मंदिर आकाश से भी ऊंचा प्रतीत होता था, मानो स्वयं ईश्वर ने इसमें अपना दिव्य निवास बनाया हो।